वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं मिक्सचर एलिगेशन का नेक्स्ट पार्ट। अभी तक मैंने इसके 3 पार्ट अपलोड किए हैं और आई होप कि आपने वो देख लिए होंगे। आज इस पार्ट में फिर हम कुछ नई ट्रिक्स और टेक्निक सीखने वाले हैं जो आपके लिए डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल रहेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ भी रही होंगी। तो आइए आज हम फिर कुछ नए टाइप्स लेंगे, नए कुछ टफ क्वेश्चंस लेंगे और उनकी नई ट्रिक सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा, हिंदी में मैं पढ़ देता हूं। 42 पैसे प्रति किलोग्राम वाले नमक के कितने किलोग्राम नमक को 24 पैसे प्रति किलोग्राम वाले नमक के 25 किलोग्राम नमक में मिलाकर बने मिश्रण को 40 पैसे प्रति किलोग्राम बेचने पर 25% का लाभ हो। इंग्लिश में, हाउ मेनी केजीज ऑफ सॉल्ट एट 42 पैसा पर केजी मस्ट अ मैन मिक्स विद 25 केजी ऑफ सॉल्ट एट 24 पैसा पर केजी सो दैट ही में ऑन सेलिंग द मिक्सचर एट 40 पैसा पर केजी गेन 25% ऑन दी आउटले। चलिए देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले किया है, पहले के पार्ट में हमने देखा है, बट यहां पे कुछ कंडीशंस थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो गई हैं, तो वो हम समझते हैं। और मेन यहां पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इसकी लैंग्वेज में कि कहां पर क्या रखना है, तो वो मैंने आपको बताया है। यदि आपने पुराने पार्ट्स नहीं देखे तो पहले एक बार जरूर उन्हें देख लीजिएगा, आपको उससे बेसिक समझ में आ जाएगा। बाकी ऐसा यहां कोई दिक्कत नहीं आएगी, चीजें यहां भी आपको परफेक्टली समझ में पूरी आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले डेटा एक बार और मैं क्वेश्चन को देख के सारा रख देता हूं। हमारे पास यहां पे 2 टाइप के सॉल्ट हैं, 2 टाइप के नमक हैं। एक 42 पैसे प्रति किलोग्राम वाला है, तो देखिए एक तरफ में लिख देता हूं 42 रुपीस, 42 भी नहीं है सॉरी 42 पैसा, 42 पैसे प्रति किलोग्राम वाला है। और दूसरा है 24 पैसे प्रति किलोग्राम वाला, तो इस तरफ में लिख देता हूं 24 पैसे प्रति किलोग्राम वाला। ठीक है, दोनों को मिलाकर, अच्छा एक और बात कही गई है कि 24 पैसे प्रति किलोग्राम वाले नमक के 25 किलोग्राम, मतलब इसकी क्वांटिटी आपको दी हुई है कि इसकी क्वांटिटी हमारे पास है 25 केजी। ठीक है, अभी बस आप सबसे पहला काम क्या करना है, जो जो डेटा आपके पास है उसको बस रखते चलो। एलिगेशन का रूल क्या है कि 2 अलग अलग वैल्यूज आप रखेंगे और यहां पर बीच में हमें क्या रखना होता है, उनकी एक एवरेज वैल्यू, ओवरऑल वैल्यू क्या है। तो ये एक नमक है 42 पैसे वाला, एक है 24 पैसे वाला, इसकी क्वांटिटी 25 केजी दी हुई है, इसकी क्वांटिटी पता लगाना है। पर एक चीज और आपको दी हुई है, वो ये है कि मिश्रण जो है 40 पैसे प्रति किलोग्राम बेचने पर 25% का लाभ होता है। कई बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि यहां पे 40 पैसा रख देते हैं, और आपको मैंने पहले भी कहा है कि यहां पर जो वैल्यू आती है वो हमेशा 100% आती है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। आपसे बोल रहे हैं कि 40 पैसा प्रति किलो बेचने पर 25% का लाभ है, तो हमने ये क्वेश्चन पहले के पार्ट में किए हैं। ये 100% वैल्यू नहीं है, इसके अंदर 25% प्रॉफिट इंक्लूड है, मतलब ये 125% है। और यदि 125% है तो 100% क्या होगा, इसको हम कैलकुलेट कर लें तो ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा, ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 0.8 बार कैंसिल हो जाएगा, और 0.8 का आप 4 टाइम करते हो तो आपको ये मिलेगा 0.32 पैसा। मतलब 100% जो वैल्यू है वो क्या है, 32 पैसा। अब इसको हम बीच में रख सकते हैं, तो मैंने 0.32 को बीच में रखा। फिर आपको पता है कि अब हम रेशियो ऑफ क्वांटिटी, इनकी मात्रा का अनुपात बनाएंगे। तो देखिए 42 पैसे और 32 पैसे में कितने पैसे का अंतर है, 10 पैसे का। चाहे तो हम पूरा दशमलव हटा के भी कर सकते हैं, उससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और 24 पैसे और 32 पैसे में कितने का डिफरेंस है, तो 8 पैसे का। ठीक है, 0.08 पैसा हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए पहला तो डेसिमल से डेसिमल हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसके अलावा हम इसे डिवाइड कर सकते हैं 2 से, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि ये यदि 4 है तो इसका रेशियो क्या है, 5। अब देखिए इसके आगे तो बड़ा सिंपल है, आपको पता है कि ये वाला जो है इसकी वैल्यू 25 केजी है, जो 24 पैसे प्रति किलो वाला नमक है उसकी क्वांटिटी 25 किलो है, तो रेशो में ये कितने के बराबर है, 5 के। 5 बराबर 25, तो आपको पता है रेशो का बेसिक कि हमें हमेशा 1 की वैल्यू निकालनी पड़ती है, मतलब 1 बराबर कितना, 5, और 1 बराबर 5 तो आप 4 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस वाले नमक की आपको क्वांटिटी पता चल जाएगी कि ये जो 42 पैसे वाला नमक है इसकी कितनी क्वांटिटी होगी, 20 किलो। ठीक है, तो हमने इस टाइप का क्वेश्चन पहले किया है। जस्ट एक ब्रशअप के लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है कि जो हमने पुराना पढ़ा है वो आपको क्लियर हो जाए। एक और क्वेश्चन मैं आपको सेम इसी पैटर्न का देने वाला हूं, तो मैं चाहूंगा कि आप क्वेश्चन को देखकर पहले मन से आप करने की कोशिश करें, उसके बाद आप अपना यहां जो सॉल्यूशन है वो आप देखें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, और क्वेश्चन आपको भी यहां पे दिखाई देगा, इसको भी आप जल्दी से पढ़ लें। देखिए क्वेश्चन, एक मिश्रण में एक निश्चित मात्रा के दूध में 16 लीटर पानी मिलाकर 90 पैसे प्रति लीटर बेचा जाता है।
यदि शुद्ध दूध का मूल्य 1.80 रुपए प्रति लीटर हो तो मिश्रण में दूध की मात्रा बताइए। इंग्लिश में एक बार पढ़ देता हूं। मिक्सचर ऑफ अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क विद 16 लीटर ऑफ वाटर इज वर्थ 90 पैसा पर लीटर। इफ प्योर मिल्क बी वर्थ ₹1.80 पर लीटर, हाउ मच मिल्क इज देयर इन द मिक्सचर। ठीक है, तो एक बार जल्दी से आप लोग करिए और यदि आपका आंसर आता है तो कमेंट करके आप मुझे बताइए, तब तक मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन भी इसको कर देता हूं। आइए, आपसे क्या क्या कहा गया है कि हमारे पास एक दूध की 16 लीटर पानी मिलाकर, मतलब आपको पानी की मात्रा दी हुई है और आपको बताना है दूध की मात्रा। ठीक है, और 90 पैसे प्रति लीटर में बेचा जाता है, मतलब आपको एवरेज प्राइस दिया हुआ है। देखिए, एक तरफ हम लिख देंगे कि हमारे पास मिल्क कितना है, एक तरफ लिख देंगे कि हमारे पास वाटर कितना है, मतलब उसका प्राइस क्या है, और बीच में आप हमेशा क्या रखते हो, एवरेज प्राइस। ठीक है, तो आपसे बोला है शुद्ध दूध का मूल्य 1.8 है, तो मिल्क का जो रेट है वो है 1.8 रुपीज पर लीटर, 1.80 पैसा प्रति लीटर, और पानी का मूल्य आपको दिया नहीं है। और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि पानी का जो प्राइस होता है, वाटर का प्राइस हम हमेशा क्या लेते हैं, 0, और दोनों को मिक्स करके 90 पैसे प्रति लीटर में बेचा है, तो हमारा यहां जो एवरेज प्राइस आएगा वो आ जाएगा 90 पैसा पर लीटर। ठीक है, समझ आ गया। मिल्क का प्राइस, वाटर का प्राइस, और यहां पे आपने क्या रख दिया, ओवरऑल प्राइस, एक एवरेज प्राइस क्या है। अच्छा, एक बात और आपसे दी हुई है, दूध में 16 लीटर पानी मिलाया गया है, मतलब आपको इसकी क्वांटिटी पता है, तो पहले तो हम रेशो बना लेते हैं। तो देखिए 1.8 और 9 में कितने का डिफरेंस है, तो ये 0.9 का है। ठीक है, और 0 और 0.9 में कितने का डिफरेंस है, तो ये भी कितना है, 0.9 है। मतलब आपको क्लियर यहां दिख रहा है कि क्या रेशो बन रहा है, 1:1, 1:1 का, मतलब जितना दूध है उतना ही पानी है। तो आपसे बोला है कि पानी कितना है, 16 लीटर है, तो यदि 16 लीटर पानी है तो आपके इस सॉल्यूशन में दूध भी कितना होगा, मिल्क की क्वांटिटी भी कितनी होगी, 16 लीटर। तो इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा एक टाइप था, अब हम टाइप चेंज करते हैं और क्वेश्चन का लेवल और थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी हालांकि काफी इजी है, आप इसको भी कर सकते हैं। मैं एक बार जल्दी से पढ़ देता हूं। सांद्रता 15% और 40% वाले दो चीनी के घोलों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 30% वाला सांद्रता 30% वाला घोल प्राप्त हो। ठीक है, इसका इंग्लिश एक बार मैं रीड कर देता हूं। द रेशियो इन विच टू शुगर सॉल्यूशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन 15% एंड 40% आर टू बी मिक्स टू गेट अ सॉल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन 30% इज। चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने पुराने पार्ट्स में देखा है, तो इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, जो इजी क्वेश्चंस है वहां पे मैं थोड़ा सा आपको फास्ट बता दूंगा, जहां मुझे लगेगा कि नहीं इसको आराम से बताना है, यहां समझने लायक बहुत सारी चीजें, तो मैं वहां पे स्लो और डिटेल में आपको बताऊंगा। पर ये ऐसे क्वेश्चंस है जो केवल वैल्यूज रख के आंसर निकालने वाले हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा यहां पे फास्ट चल रहा हूं, क्योंकि एलिगेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे टाइप्स हमें देखना है। ये हमारा इजी टाइप्स जो है, हमारे जो इजी क्वेश्चंस होते हैं उसका ये लास्ट टाइप है। इसके बाद जो टाइप्स आएंगे और इसके आगे के जो मैं वीडियोस डालूंगा उसमें काफी टफ और एडवांस क्वेश्चंस होंगे, और उसके आगे मैं आपको जितने भी प्रीवियस ईयर्स में, रिसेंट में, और इसके अलावा एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं उन पर मैं नेक्स्ट वीडियोस लेकर आऊंगा। तो अब क्वेश्चंस का लेवल हम बढ़ाएंगे क्योंकि अब आपका बेसिक कंप्लीट हो चुका है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपसे यहां पे क्या कहा गया है कि दो टाइप के हमारे पास सॉल्यूशन है, एक में 15% है और एक में जो सांद्रता है, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 40% है। दो अलग अलग सॉल्यूशन है, एक में 15% शुगर है, एक में 40% है। दोनों को मिक्स करके नया आपको जो परसेंटेज दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि दोनों को मिलाकर 30% बनना चाहिए। ये एक एवरेज वैल्यू हो गई। तो आपने 15 और 30 का डिफरेंस लिया, तो दोनों में कितने का डिफरेंस है, 15 का। 40 और 30 में डिफरेंस लिया, कितने का डिफरेंस है, 10 का। ये और शॉर्ट कर दीजिए तो ये बन जाएगा आपका 2, ये बन जाएगा आपका 3। बस ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं नेक्स्ट, इसको और आप जल्दी से करके बताइए कि आपका इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आपको फिर यहां पे दिख रहा होगा। एक सुनार के पास दो प्रकार का सोना है, एक 12 कैरेट वाला और दूसरा 16 कैरेट शुद्धता वाला। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 15 कैरेट शुद्धता वाला आभूषण बना सके। ओके, सो अ गोल्डस्मिथ हैज टू क्वालिटीज ऑफ गोल्ड, वन ऑफ 12 कैरेट्स एंड अनदर ऑफ 16 कैरेट्स।
प्योरिटी इन द व्हाट प्रोपोर्शन शुड ही मिक्स बोथ टू मेक एन ऑर्नामेंट्स ऑफ 15 कैरेट्स प्योरिटी। ठीक है, तो इसको जल्दी से एक बार आप करने की कोशिश करिए और फिर मैं यहां पे आपको बताता हूं और देखिए कि आपने भी वही आंसर लाए या नहीं लाए। ये वैसे भी ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं ये भी एग्जाम्स में आए हुए हैं, बट ये थोड़े से इजी क्वेश्चंस है। इसके बाद हम और टफ क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए 3 टाइप के हमारे पास यहाँ पे 2 टाइप के गोल्ड है, एक 12 कैरेट्स वाला है, एक 16 कैरेट्स वाला है। तो एक गोल्ड है 12 कैरेट्स वाला, एक है 16 कैरेट्स वाला, और दोनों को किस रेशो में मिक्स किया जाए कि जो नया हमारा रेशो बनना चाहिए, मतलब जो नया ऑर्नामेंट जो आभूषण बनना चाहिए वो 15 कैरेट का बन जाए। तो बस एक 12 वाला एक 16 वाला और चाहिए हमें 15। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? तो 3 का है। और इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? तो 1 का है। बस ये हमारा आंसर हो गया 1:3। इस रेशो में हमें इन्हें मिक्स करना पड़ेगा, तब जाके हमें 15 कैरेट्स वाला ऑर्नामेंट बन जाएगा। तो ये एक और टाइप हुआ। अब इसके बाद हम टाइप्स में और थोड़ा सा चेंज करेंगे और यहाँ पे और नए क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, एक व्यापारी के पास 9 क्विंटल गेहूं था। उसने कुछ हिस्सा 10% लाभ पर और बाकी का हिस्सा 20% लाभ पर बेचा। इस प्रकार उसे कुल 14% का लाभ हुआ। तो 20% लाभ पर उसने कितना किलो गेहूं बेचा? देखिए वैसे भी एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। हालांकि मैंने पुराने पार्ट्स में इसके बारे में थोड़े से क्वेश्चंस कराए हैं, पर यहां पर हम फिर से इसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे जुड़े हुए आज हम थोड़े से और टफ क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए आपको पता है 9 क्विंटल यहां पे बोला है, 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg। 1 क्विंटल बराबर 100 किलो। तो 9 क्विंटल का मतलब क्या हो जाएगा? 900 किलो। तो चलिए शुरू करते हैं। और वैसे अब ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर सकते हैं, तो मैं चाहूंगा कि पहले आप करके और अपना आंसर निकाल लें, फिर जब मैं करूंगा तो आप उसे मैच करिएगा। तो देखिए उसने अपने पूरे गेहूं की क्वांटिटी को 2 पार्ट्स में बेचा है। सबसे पहला है कुछ पर उसने 10% का प्रॉफिट लिया और कुछ पर उसने 20% का प्रॉफिट लिया। बट ओवरऑल प्रॉफिट कितना है? तो ओवरऑल प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 14%, कि उसने ओवरऑल कितना प्रॉफिट लिया है? 14% का लिया है। ठीक है, तो ये मैंने 14% लिख दिया। अब इसका हम रेशो बना लेते हैं। तो ठीक है, ये आपका बन जाएगा 4 और 20 और 14 का डिफरेंस हो जाएगा 6। ये और शॉर्ट हो सकता है तो इसको और शॉर्ट कर लेते हैं। 2 से डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम्स और 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स। तो हमें रेशो मिल गया। दोनों टाइप्स के गेहूं को जो सेल किया गया है वो है 3:2। और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये जो रेशो होता है ये हमेशा क्वांटिटी का होता है, मात्रा का होता है। अब आ जाते हैं क्वांटिटी पर। तो हमारे पास 9 क्विंटल मतलब टोटल कितनी क्वांटिटी है? 900 किलो है। 900 किलो को बस इस रेशो में डिवाइड करना है। और आपसे पूछा है 20% लाभ पर कितने गेहूं बेचे गए हैं। तो पहले तो 3 और 2, 5 से आप डिवाइड कर दोगे। 5 से डिवाइड करने पर आपको मिलेगा 1 की वैल्यू। तो 900 को यदि हम 5 से डिवाइड करेंगे मतलब 1 बराबर 180 किलो। अब हमें बताना है 20% और 20% का रेशो क्या है? 2। तो आप 180 का दुगना कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 20% लाभ पर कितने किलो गेहूं बेचे गए हैं? 360 किलो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए और एक क्वेश्चन लेते हैं, पर अगला क्वेश्चन इससे थोड़ा सा टफ है और थोड़ा सा घुमाकर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन आप एक बार जल्दी से पढ़ लीजिए, मैं भी आपको बता देता हूं। अगला जो क्वेश्चन है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एलिगेशन केवल एक चैप्टर नहीं है। ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी यूज होता है, परसेंटेज में होता है, सिंपल इंटरेस्ट में होता है, एवरेज में, टाइम एंड वर्क में, बहुत जगह इसके मल्टीपल यूजेस हैं। तो अगला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये एवरेज का है। तो मैं आपको एवरेज का क्वेश्चन एलिगेशन की टेक्निक से करना बताता हूं। एवरेज की टेक्निक से यही क्वेश्चन करोगे तो बहुत टाइम ले लेगा, पर यदि आप इसको एलिगेशन से करते हो तो आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 39 छात्रों के एक वर्ग में 26 लड़कियां हैं। इन लड़कियों का औसत वजन 42 किलो है और पूर्ण वर्ग का औसत वजन 48 किलो है। कक्षा के लड़कों का औसत वजन बताइए। इंग्लिश में पढ़ देता हूं मैं। इंग्लिश में हमारा क्वेश्चन है, सॉरी इंग्लिश में क्वेश्चन, हाँ हमारे पास एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। 39 हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं, जिसमें आउट ऑफ दैट 26 आर गर्ल्स एंड एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज 42 kg एंड ओवरऑल एवरेज वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इज 48 kg। फाइंड एवरेज वेट ऑफ बॉयज। चलिए तो पहले तो मैं इसको हटा देता हूं और एक बार आप भी कोशिश करो इसको करने की। तो आइए करते हैं। देखो सबसे पहली बात आपसे कहिए कि टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं। तो देखिए टोटल स्टूडेंट्स हैं 39 और इसमें से 26 गर्ल्स हैं। तो यदि 26 गर्ल्स हैं मतलब बॉयज कितने हैं? 13 बॉयज हैं। एक बात ये पता चल गई, तो हमें रेशो पता चल जाएगा उनकी क्वांटिटी का, उनकी संख्या का। अच्छा, आपसे कहा है कि लड़कियों का औसत वजन। अब एक काम करते हैं,
एक तरफ में गर्ल्स लिख देता हूं, एक तरफ में बॉयज लिख देता हूं। गर्ल्स का एवरेज वेट है 42 केजी, लड़कियों का औसत वजन है 42, तो ये मैंने लिख दिया। लड़कों का औसत वजन नहीं पता है तो इसको हम छोड़ देते हैं, और सभी का एवरेज वेट जो है वो आपको क्या दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि हम हमेशा यहां पर लेते हैं उनकी मात्रा का अनुपात, मतलब उनकी संख्या का अनुपात। तो हमें इस बार संख्या दी हुई है, लड़के कितने हैं, तो लड़के हैं 13, और लड़कियां कितनी हैं, तो वो हैं 26। ठीक है, इसको यदि हम शॉर्ट करें तो ये क्या बनेगा, ये 1 बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। मतलब आपके पास ये भी दिया हुआ है कि यदि लड़के का जो रेशो है, मतलब संख्या 1 है, तो लड़कियां क्या है, 2। अब पता करना है लड़कों का वजन। अब देखो कितना आसान है, आप ये देखो कि 42 और 48 इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, तो दोनों में डिफरेंस है 6 का, मतलब यहां पर 6 आया होगा, है ना। अब 1 बराबर 6 है तो 2 बराबर क्या, मतलब यहां पर क्या आया होगा, 12। इन दोनों का डिफरेंस 6 है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 12। मतलब यहां पे 6 आया होगा तो वो 1 बन गया, यहां पे 12 आया होगा तो वो 2 बन गया। इतना क्लियर है। अब देखिए ये यहां वाला नंबर एवरेज से छोटा नंबर है, ये वाला नंबर इससे छोटा है, तो इस तरफ कौन सा नंबर आएगा, इससे बड़ा नंबर। मैंने आपसे कहा है कि एक तरफ छोटी संख्या होती है, एक तरफ बड़ी संख्या होती है। तो यदि ये छोटी संख्या है तो इस तरफ बड़ी संख्या आएगी, तो आपको 48 में बस 12 जोड़ देना है। 48 में आप 12 जोड़ दीजिए, लड़कों का औसत वजन आ जाएगा 60 किलो, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अभी मैं आपको और थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, पर इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। आपको ये पता चल गया कि लड़के और लड़कियों की संख्या क्या है। यदि 13 लड़के हैं तो 26 लड़कियां हैं, मतलब उनका अनुपात क्या है, तो उनका अनुपात है 1:2 या 2:1 बोल सकते हैं। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस 6 है, तो यदि इधर 6 है तो इधर क्या आना चाहिए, 12, है ना। और ये छोटी संख्या है तो इधर कौन सी संख्या आनी चाहिए, बड़ी संख्या। तो बस 48 में आपने 12 जोड़ दिया, आपका आंसर क्या आ गया, 60। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस और कराता हूं ताकि आप ये टेक्निक समझ सकें। देखिए आपको बहुत सारी चीजें इसके बारे में पता होनी चाहिए, तो मैं थोड़ा सा इसको हटा के कुछ आपको इजी क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कराता हूं ताकि आपको ये फंडा और अच्छे समझ में आए। और आपको समझ में आ गया होगा कि एलिगेशन कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एवरेज का क्वेश्चन आप चुटकी बजाते कर सकते हो यदि आपको पूरा टेक्निक और कहां पर क्या रखना है ये समझ में आ जाए तो, और मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ भी गया होगा। अच्छा देखिए, मान लीजिए मैं इधर 50 रख देता हूं, इस तरफ 65 रख देता हूं, ठीक है, और या चलो इसको हमें फाइंड करना है तो फिलहाल हम यहां 65 नहीं क्वेश्चन मार्क रख देते हैं, ठीक है, और बीच में मैं रख देता हूं 56, और यहां पर एक एवरेज कुछ रेशो ले लेते हैं, तो यहां पे हम रेशो ले लेते हैं 2:3। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए यहां पर क्या आएगा। देखिए ये सब चीजें आपको करते आनी चाहिए कि यदि ये दोनों वैल्यू हैं, रेशो दिया हुआ है तो एवरेज कैसे निकलेगा, या एवरेज दिया है बाकी सब चीजें तो कोई भी एक वैल्यू मिसिंग है, ये कैसे निकलेगी। तो ये सब चीजें हमें सीखनी है। तो देखिए बहुत सिंपल तरीका है, आपने देखा कि इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 6 का है, ठीक है। आपको बस एक की वैल्यू पता चल गई तो आप दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हो। यहां 3 बराबर 6 है, मतलब 1 बराबर क्या है, 2, तो 1 बराबर 2 है तो 2 का डबल क्या हो जाएगा, 4। मतलब यहां पे यदि 6 आया है तो यहां क्या आना चाहिए, 4। अच्छा अब प्लस करना है कि माइनस, तो ये नंबर इससे छोटा है, मतलब इधर नंबर बड़ा आएगा, तो आपको बस 56 में 4 जोड़ना है, मतलब यहां पर क्या आना चाहिए, 60। तो इन दोनों का डिफरेंस और जो रेशो है वो हमारा सेट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आइए अब एक और अगला क्वेश्चन लेते हैं जो इस क्वेश्चन से भी थोड़ा सा टफ है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। दो द्रव X और Y 3:2 के अनुपात में मिश्रित किए जाते हैं और मिश्रण को 10% के लाभ पर 11 रुपए प्रति लीटर में बेचा जाता है। द्रव X की लागत Y से 2 रुपए ज्यादा है, तो आपको बताना है X की लागत प्रति लीटर क्या है। द लिक्विड X एंड Y आर मिक्स्ड इन द रेशियो 3:2 एंड द मिक्सचर इज सोल्ड एट ₹11 पर लीटर एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। आगे बोल रहे हैं इफ द लिक्विड X कॉस्ट ₹2 मोर देन लीटर देन Y द कॉस्ट ऑफ X पर लीटर इज। ठीक है, यहां पर आगे बढ़ने के पहले मुझे पहले इस क्वेश्चन के अलावा एक दूसरी चीज आपको बतानी है, तो पहले हम उसे समझ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आएगी। तो आइए पहले एक छोटी सी बात सीख लेते हैं, उसके बाद हम इसको करेंगे। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि यहां पे मैंने 40 लिख दिया
और यहां पर मैंने लाइक 52 लिख दिया। ठीक है, मुझे इस बार एवरेज नहीं पता है और मुझे यहां पे कोई रेशो दे दिया जाए कि सपोज रेशो है 2:1, तो बताइए एवरेज क्या आएगा कि 2:1 ये अनुपात मुझे मिल जाए। तो अब एक बात याद रखिए, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, इन दोनों का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, ठीक है, वो और ये रेशो हमेशा एक दूसरे के मल्टीपल होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इनका जो डिफरेंस है वही यहां पे कट पिट कर शॉर्ट होकर ये बना है। ठीक है, तो जो डिफरेंस है वो हमेशा रेशो में डिविजिबल होता है। तो आइए देखते हैं एवरेज कैसे निकालेंगे। तो मुझे बताइए कि दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो आपको दिख रहा है दोनों में डिफरेंस कितने का है, 12 का। ठीक है, अब इस रेशो में डिवाइड कीजिए तो 2 + 1 क्या होता है, 3 से डिवाइड किया तो 1 की वैल्यू क्या मिल गई, 4। अब 4 का यदि मैं डबल कर देता हूं तो यहां पर आना चाहिए 8 और 4 × 1 मतलब यहां आना चाहिए 4। तो इससे हमें यह पता चल गया कि यहां पे एक्चुअल में 4 आया होगा और यहां पे 8 आया होगा, जो शॉर्ट होकर 1 और 2 बन गए। ठीक है, अब देखिए एक नंबर छोटा है, एक नंबर बड़ा है, तो अब यहां पे हमें क्या करना है, तो आपको पता है कि छोटे नंबर में हमेशा ये प्लस होगा, क्योंकि 40 में से 4 आप घटा नहीं सकते और छोटी संख्या आ जाएगी, मतलब ये जुड़ेगा। तो आप 40 में 4 जोड़ दीजिए तो 44 आ जाएगा, या बड़ी संख्या में से आप इसको माइनस करेंगे तो 52 में से यदि आप 8 को माइनस करते हो तो भी कितना आएगा, 44। मतलब हमारा जो एवरेज प्राइस है वो क्या आना चाहिए, 44। समझ में आया? बस ये डिसाइड करना जरूरी है कि कौन छोटी संख्या है तो उसमें जुड़ेगा, बड़ी संख्या है तो उसमें से घटेगा। और यदि आप बाय चांस नहीं भी याद रख सकते हो तो आप ये तो समझ जाओगे कि 40 में से यदि 4 घटाया तो छोटी संख्या आ जाएगी, जो कि गलत है। और यदि 52 में आपने 8 जोड़ दिया तो वो और बड़ी संख्या हो जाएगी, ये भी गलत है, क्योंकि जो भी आंसर आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा। तो इस तरीके से हम एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे के पार्ट्स में मैं आपके इसके भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, पर क्योंकि जो क्वेश्चन हमारे सामने अभी है उसमें हमें इस कॉन्सेप्ट की जरूरत है, इसलिए मैंने आपको यहां पे बताया। आगे के पार्ट्स में हम और इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस करेंगे। तो मेन बस ये समझ लो कि कितना डिफरेंस है और जो रेशो है उसमें चीजें डिवाइड होंगी। आ जाइए अब क्वेश्चन पे करते हैं इस चीज को अप्लाई और आंसर लाते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपसे कहा गया है दो चीजें हैं, एक x है एक y है, और आपसे बोल रहे हैं कि इन दोनों में कितने रुपए का डिफरेंस है, 2 रुपए का, और बल्कि आपसे बोल रहे हैं कि x का प्राइस y से 2 रुपए ज्यादा है। ठीक है, देखो हमें वैसे भी अंतर चाहिए होता है और उन्होंने अंतर दे दिया। अब x y नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो x की वैल्यू y से 2 रुपए ज्यादा है। अब आ जाते हैं इनके एवरेज प्राइस पे और इनके रेशो पर। ठीक है, जो जो चीजें हमें पता है, सबसे पहले आदत बनाओ कि जो चीजें पता है वो लिख लो, तो आपको अपने आप समझ में आता है क्या स्टेप आपको नेक्स्ट उठानी है। ठीक है, अच्छा आपको रेशो क्या दिया हुआ है, रेशो दिया हुआ है 3:2, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 3, यहां पे लिख देता हूं 2। अब एक बात और समझिए, आपसे बोल रहे हैं कि 11 रुपए में बेचने पे 10% का लाभ हो रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि एवरेज प्राइस शुद्ध होना चाहिए, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो 11 में बेचने पे 10% का लाभ हो रहा है, मतलब ये 100% नहीं है, ये 110% है। तो यदि 110% है तो 100 क्या होगा, 0 से 0, 11 से 11 कैंसिल हुआ, मतलब जो विदाउट प्रॉफिट वैल्यू है वो 10 है। 10 को आप बीच में रख दो। ठीक है, अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि यदि हमें ये वैल्यूज पता करनी है कि यहां पर क्या आएगा या यहां पर क्या आएगा, तो कैसे निकाल सकते हो, इनका डिफरेंस और ये रेशो हमेशा एक दूसरे के रिलेशन में है। तो देखिए दोनों में कितने का डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है 2 का, और रेशो कितना है हमारे पास, तो वो है 5। 5 से मैं डिवाइड करूंगा तो 1 की वैल्यू क्या मिलेगी, 0.4। इतना समझ में आया? 1 की वैल्यू क्या है, 0.4। 0.4 का 3 गुना करा तो यहां आ जाएगा 1.2, और 0.4 का डबल किया तो यहां आ जाएगा 0.8। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक्चुअल में 1.2, मतलब यहां जो वैल्यू आएगी और जो 10 है इनका डिफरेंस 1.2 आना चाहिए, और x और एवरेज का डिफरेंस 0.8 आना चाहिए। अब आप एकदम क्लोज पहुंच चुके हो, अब बस आपको वैल्यूज लाने तक का काम और बचा है। तो देखिए आपको यह भी क्लियर कर दिया है कि यहां पे बड़ी वैल्यू आएगी, मतलब इस तरफ आंसर 10 से बड़ा आएगा, तो 10 और 0.8 जुड़ेंगे, तो यहां पर क्या आना चाहिए, 10.8। और y क्योंकि इससे 2 रुपए कम है, या वैसे भी आप 10 में से 1.2 माइनस करोगे तो यहां पर आना चाहिए 8.8।
तो ये आ गई हमारी x और y की वैल्यू। अब आप देख सकते हो दोनों में 2 रुपए का डिफरेंस है, वो भी सेट है, ये बड़ा है ये छोटा है, बाकी सारी चीजें हमारी सेट हो रही है। सो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर ला सकते हो। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी आगे मैं आपको इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं, और जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा है कि नेक्स्ट पार्ट से अब हम क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे। तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको मिक्सर इरिगेशन पूरा कवर कराऊंगा, भले वो 10 पार्ट में बन जाए, 12 पार्ट्स में बन जाए, बट इस तरीके से रहेगा कि यदि आपने मेरे मिक्सर इरिगेशन के सारे पार्ट्स देख लिए तो आपको कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरीके से मैं क्लास में पढ़ाता हूं पूरा का पूरा मैं आपको यहां पे पढ़ाने वाला हूं, भले वो एसएससी मेंस लेवल क्यों ना हो। तो हम मेंस लेवल, प्री लेवल, बैंकिंग, रेलवे, जितने भी अभी हमारे एग्जाम्स हैं सबके लिए आपको पूरा हेल्पफुल रहेगा, और जो एग्जाम का लेवल है उससे आपको ज्यादा ही सीखने को मिलेगा। तो इसलिए वो चीज की आप गारंटी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे समझ में आएंगी। बस आप सारे पार्ट्स को रेगुलरली अपडेट रखो, और इसके बाद एक काम आपको और करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस। मैं आने वाले वीडियोस में आपको प्रैक्टिस की शीट भी प्रोवाइड करूंगा, ताकि जब हमारा जो आप सीख जाए उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करने के लिए मिले, तो वो भी मैं शुरू करने वाला हूं। इसके अलावा यदि आपका और कोई सजेशन है तो वो भी आप मेरे साथ शेयर जरूर करें। तो आज के इस पार्ट में हम यहीं रुकेंगे। आप यदि मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो मैं डेली अनअकैडमी पे लाइव क्लास लेता हूं मॉर्निंग में, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां पे ज्यादा डिटेल्स देख सकते हो। और उसमें यदि आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप कैपिटल में आदित्य सर विनर्स लिखेंगे, आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। इसके अलावा यदि कोई डाउट है तो आपका व्हाट्सएप नंबर नीचे मिल जाएगा, उसमें आप पूछ लीजिएगा। इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस अभी तक अपलोड किए हैं, जैसे टाइम एंड वर्क है, सिंपल इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, इनफैक्ट स्क्वायर्स, क्यूब रूट, इस टाइप की ट्रिकी वीडियो भी डालें। उन सब की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उन्हें भी देखिए, वहां से भी आपको बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। और 1 बाय 1 मैं आपको सारे टॉपिक्स कवर कराने वाला हूं। मिक्सचर एलिगेशन है, इसके बाद फिर मैं आपसे पूछूंगा कि अगला टॉपिक आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं, फिर हम वो शुरू करेंगे। तो हम एक बार में एक टॉपिक शुरू करेंगे और उसको पूरा बेसिक से लेकर पूरे हाई लेवल तक का 1 बाय 1 सारे पार्ट्स में उसको कवर करेंगे। तो आप अपना साथ बनाए रखें और मुझे जरूर बताएं कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, वीडियोस कैसे लग रहे हैं, सीखने को आपको मिल रहा है या नहीं, और कौन से चैप्टर्स आप पढ़ने चाहते हैं, तो वो बताइए। इसके अलावा यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो करना चाहते हैं तो सभी की लिंक आपको यहां भी दिख जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, तो आप वहां मुझे फॉलो करें, क्योंकि कई सारी चीजें मैं शेयर करते रहता हूं जो आपके काम की हैं, जो हर चीज यूट्यूब पे शेयर करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है। इसके अलावा हम लोग का एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां डेली आपको एक मैथ्स की प्रैक्टिस की शीट मिलेगी विद सॉल्यूशन। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है और सिंपल आप सर्च करेंगे विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर आदित्य पटेल बिना स्पेस के, तो आपको ग्रुप मिल जाएगा। अदरवाइज लिंक आपको दी हुई है, आप उस ग्रुप को भी जल्दी से ज्वाइन कीजिए, वहां भी बहुत सारी चीजें आपका इंतजार कर रही हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कुछ नए और टफ लेवल के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।